नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो सत्य घटना आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हमें शेयर किया है बीरभूम में रहने वाली टुम्पा गोस्वामी ने। टुम्पा गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके पास लड्डू गोपाल जी किस तरह से आए हैं। टुम्पा अभी क्लास 12 में पढ़ती है और उनको छोटे से ही, जब वो छोटी सी थी तभी से उनको लड्डू गोपाल के प्रति एक अद्भुत आकर्षण ऐसे महसूस होता है। हम क्योंकि टुम्पा जहाँ रहती है, उनके जो पड़ोसी है उनके पास छोटा सा एक लड्डू गोपाल है। टुम्पा छोटे से जब खेलने जाते थे तभी से देखा है कि वो आंटी की बेटी सभी लोग लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करते हैं, कितने अच्छे से सेवा करते हैं और कितने अच्छे से उनको रखते हैं, पोशाक पहनाते हैं इत्यादि। टुम्पा को भी शुरू से ही मन था कि मैं भी लेके आऊं और मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हो। पर मुश्किल ये था कि टुम्पा के घर में जितने भी लोग थे, सभी लोग माँ काली के भक्त थे और उनकी मान्यता यही थी कि घर में केवल मात्र माँ काली का ही पूजा होगा और कोई दूसरे भगवान घर पर पूजा नहीं हो सकता। इस बात पे वाद विवाद करके कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, इसीलिए टुम्पा हमेशा ही चुप रहती थी। टुम्पा की मम्मी चाहती थी कि टुम्पा का इच्छा पूरा हो और उनके लिए एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी लाया जाए, पर घर में सभी लोग इनके विरोधी थे, इसीलिए उनके मम्मी भी चुपचाप रहती थी। एक दिन हुआ यूँ कि टुम्पा और उनके पूरे परिवार सब हरिद्वार घूमने गए। हरिद्वार में गंगा स्नान किए और वहाँ पे शिव जी के दर्शन किए, बहुत सारे मंदिर के दर्शन किए और काफ़ी खुशी खुशी घूम रहे थे। टुम्पा और उनके फैमिली हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला सब कुछ घूम घूम के देख रहे थे। बड़े सारे मंदिर के दर्शन किए, गंगा जी में स्नान भी किए, बहुत पुण्य कमाए और शाम को गंगा आरती देखने के लिए गंगा किनारे भी गए। गंगा किनारे बैठ के जब आरती देख रहे थे तब दिए के उजाले में कुछ तो चमक रहा था। क्या था वो चीज़? टुम्पा को बार बार लग रहा था कुछ तो है, जाके देख के आऊँ। बाद में जब रहा नहीं गए तो अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी कुछ तो है जो चमक रहा है, मैं जाके देख के आती हूँ। मम्मी बोले ज़्यादा दूर नहीं जाना, देख अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो उठाना भी नहीं। बोला कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो मैं उठाऊँगी भी नहीं। टुम्पा थोड़ी पास गई और जाके देखा वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति। ना तो उसमें कोई वस्त्र था और ना ही कोई अलंकार, एक बांसुरी तक नहीं था, जैसे कि कोई मूर्ति वैसे ही रख के चले गए। कितनी निर्दयी होंगे लोग जो ऐसा काम करते होंगे। टुम्पा ने झट करके लड्डू गोपाल जी को गोद में उठा लिया, किसी से ना पूछना ना किसी से बोलना, जैसे उनके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल आया ही नहीं कि घर पर हमारे तो कोई राजी ही नहीं होगा इनको रखने के लिए, फिर मैं क्या करूं। कुछ भी जैसे समझ ही नहीं आया। बस एक ही बात समझ में आ रहा था कि लड्डू गोपाल को साथ में ले जाना चाहिए। टुम्पा ने लड्डू गोपाल जी को लेके सीधा अपनी मम्मी के पास आई। मम्मी देखो क्या है। मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को देखा और देखते रहे। बड़े प्यारे सुंदर मनमोहक चेहरा था लड्डू गोपाल जी का। पर मैं क्या करूं? तुम्हारे घर में कोई भी तो इनको घर ले जाने के लिए राजी नहीं होगा, तब क्या होगा? टुम्पा के पापा से भी बात की। बोले यहाँ एक लड्डू गोपाल जी हमें मिले। टुम्पा के पापा ने सीधा मना कर दिया। बोला तुमको पता है घर पर कोई इस बात के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए जहाँ मिला है वहीं रख के चले जाओ। टुम्पा के मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था, काश लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ जाते थे, पर पापा ने सीधा मना कर दिया। दादाजी ने भी मना कर दिया। अब करे तो क्या करे, घर के सभी की इच्छा के खिलाफ ले जाना भी सही नहीं होगा। टुम्पा ने बहुत आंखों में जैसे कि आंसू आ गए, अब क्या करे। फिर अपने दादाजी को और अपने पापा को समझाए, पापा इनको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा, एक दिन मेरे पास रहने दो, कल सुबह हम किसी मंदिर में इनको रख के जाएंगे। पापा इस बात पे राजी हो गए और बोले ठीक है, पर इनको घर नहीं ले जाना है, इनको किसी मंदिर में यहीं पे छोड़ के जाना है। लड्डू गोपाल जी को टुम्पा साथ में घर लेके आए। उनके पास ना तो कोई वस्त्र था और ना ही कोई सामान। एक दिन के लिए आ रहे हैं, इसीलिए कोई कुछ खरीदने भी नहीं दिए। टुम्पा का बड़ा मन था लड्डू गोपाल जी को सजा धजा के घर पर बैठाए, पर कहाँ ये हो पाता था। रात को थोड़ा सा छोटा सा एक दुपट्टा उड़ा के लड्डू गोपाल जी को बैठा दिए और सुबह सुबह स्नान करके मंदिर में लेके गए। आज लड्डू गोपाल जी को रख के जाना है,
टुम्पा का दिल ऐसा हो रहा था जैसे कुछ तो अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो टूट के गिर रहा है। कैसा लग रहा था वो जैसे समझा नहीं पाएंगे। बड़ा तकलीफ हो रहा था, गला एकदम सूख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा इतना सामने आके अपने हाथ में आके भी भगवान वापस जा रहे हैं। ऐसे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर क्या करें, घर के सभी के खिलाफ तो नहीं जा सकते। सभी मिलके सवेरे स्नान आदि करके मंदिर में गए और मंदिर में पुजारी जी को वो सामने जाके टुम्पा पूरी कहानी सुनाए, कैसे लड्डू गोपाल जी मिले। और साथ में ये भी बोले, मेरा मन ही मन बड़ा इच्छा है कि लड्डू गोपाल जी मेरे पास रहे, पर हमारे घर वाले को किसी को इस बात का इच्छा नहीं है। मंदिर के पुजारी जी बोले, देखिए लड्डू गोपाल जी किसी को ऐसे ही नहीं मिलते हैं, उनकी बड़े इच्छा होता है तभी मिलते हैं। पर इस बात पे भी दादाजी और पापा बिल्कुल नहीं माने। बोले अच्छी बात है, पर वो मंदिर में ही रहेंगे, हमारे घर पे एक ही भगवान का पूजा होता है। पुजारी जी बार बार नहीं बोले और बोले कि ठीक है, तुम इनको मंदिर में रख के जाओ, मैं अपना यथासंभव इनकी सेवा करूँगा। मंदिर में रख के आके सभी लोग आ गए। अगले दिन इनके ट्रेन थे वापस आने के लिए। टुम्पा का मन बिल्कुल ख़राब था, ना किसी से बात करने का मन कर रहा था और ना ही कुछ खरीदने का, ना ही कुछ लेने का। घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ चीज़ यहीं पे छूट के जा रहा है, घर जाके क्या करूँ। मम्मी का भी थोड़ा थोड़ा मन खराब ही हो रहा था, पर दादाजी और पापा के आगे झुक गए। अब सुबह सभी लोग मिलके पहुँचे रेलवे स्टेशन में और वहाँ पे पहुँच के देखे, अरे ट्रेन तो कल रात की थी। ऐसे कैसे हुआ? आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। कल रात की ट्रेन थी और हमें पता ही नहीं, हम आज आए ट्रेन पकड़ने के लिए। ऐसे कैसे हो गया? फिर उसके पापा ने ट्रेन का टिकट बार बार चेक किया। बोला हाँ ऐसे ही तो है, ट्रेन तो कल रात की ही थी, ट्रेन तो छूट चुकी है। अब ट्रेन की दोबारा टिकट लेने की कोशिश में है। दोबारा टिकट लेने की बहुत कोशिश किया, पर कोई ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिल पाई। ऐसे में टुम्पा का मन ही मन पता नहीं क्यों आनंद हो रहा था। लग रहा था गोपाल जी ने रोक के रखा है, साथ ले जाना पड़ेगा। टुम्पा ने अपनी मम्मी को बोला, देखा मम्मी, बिना गोपाल जी का हम यहाँ से जा नहीं सकते। मम्मी बोला, चुप कर, अगर तेरे पापा सुन लिया ना तो तुझे भी यहीं रख के जाएंगे। टुम्पा मन ही मन खुश हो रहे थे और अपने गोपाल जी के ऊपर पूरा भरोसा था। बोल रहे थे, गोपाल जी तुम तब तक जाने नहीं देना जब तक तुम साथ में नहीं चलोगे। टुम्पा के ये बात जैसे गोपाल जी भी सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कह रहे थे, तुम लोग जाके तो दिखाओ, मैं तो साथ ही चलूँगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन का टिकट नहीं मिलने से पापा और दादाजी दोनों बहुत गुस्से में आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? और वापस अपने होटल में आ गए। होटल में आने के बाद टुम्पा फिर से साहस करके अपने पापा के पास गए और बोला, पापा गोपाल जी को लेके चलो ना, मैं उनका पूरा सेवा करूँगी। उनको मंदिर में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ अपने रूम में रखूँगी। सिर्फ मेरे गोपाल जी को लेके चलो ना पापा। टुम्पा के दोनों आंखों में आंसू था। टुम्पा बड़े दिल से बोल रही थी। पापा का भी दिल बहल गया और बोला, ठीक है, पर तुम्हारे दादाजी मंदिर में इनको रखने नहीं देंगे, इसीलिए तुम इनको अपने ही रूम में रखना। ऐसा बोल के फिर दादाजी से भी बात की और दादाजी को तो बिल्कुल इच्छा नहीं था। दादाजी बोला, तुमको पता भी है गोपाल जी की कितना सेवा होता है, इनको बच्चे की तरह रखना होता है। दिन भर इनके पीछे खाना पीना, सोलाना, नहाना, स्नान करना, जैसे कि छोटा सा बच्चा हो। कहाँ तुम ये सब कर पाओगी? पर टुम्पा का जैसा लग रहा था कहीं तो कुछ आशा की किरण दिख रहा है। बोले, दादाजी मैं सब कर लूँगी, बस मेरे गोपाल जी मुझे दिलवा दो। दादाजी भी टुम्पा का आंसू देखा और दादाजी को भी कहीं कुछ लगा। ऐसा लगा कि सही में दिल से बोल रही है लड़की, मान जाना चाहिए। दादाजी और सभी लोग मिलके उस दिन वापस गए मंदिर में और मंदिर में जाके पुजारी जी से प्रणाम करके बोले, पुजारी जी कल हम यहाँ पे एक गोपाल जी की मूर्ति रख के गए थे। पुजारी जी बोले, हाँ जी रख के तो गए थे, अब क्या हुआ? बोले, गोपाल जी की वो मूर्ति हमें वापस दे सकते हैं क्या? पुजारी जी बोले, क्यों? तुमने तो कल लेने से मना कर दिया था, आज क्यों वापस मांग रहे हो? पुजारी जी को सारी बात बताया टुम्पा ने और पुजारी जी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, गोपाल जी जब आपके पास खुद से आए हैं तो आपके साथ ही जाएंगे। बिना गोपाल जी के आप तो जा नहीं सकते थे, पर आपने मेरी बात माना कहाँ? मुझे तो पहले ही पता था, कान्हा जी की लीला अपरंपार है, इनको साथ लेके जाओ, आपके हमेशा सदा मंगल होगा। कहीं जैसे थोड़ा सा विश्वास पापा को भी आ रहा था और थोड़ा विश्वास दादाजी को भी। थोड़ा सा दादाजी डर रहे थे
इतनी जागृत गोपाल जी, क्या हम उनकी सेवा कर पाएंगे? पुजारी जी बोले कि जैसा सेवा करोगे वो उसमें खुश रहेंगे। वो तुम्हारे पास खुद से आए हैं, तुम इनकी चिंता मत करो, वो अपना ख्याल खुद रखेंगे। तुम्हें अपने आप सेवा आ जाएगा, तुम इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। उसके बाद टुम्पा गोपाल जी को लेकर और पूरे परिवार गोपाल जी को लेकर घर आ गए। कोई सच नहीं मानेगा, उसके बाद जब वो रेलवे स्टेशन में उनके पापा टिकट के लिए गए तो शाम की टिकट मिल गई, जबकि उससे पहले कितनी बार कोशिश किया लेकिन रेलवे टिकट में कहीं टिकट अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, टिकट क्यों नहीं मिली थी और इतना जल्दी नेक्स्ट डे ही कैसे मिल गया, वो भी आज तक उनके लिए रहस्य है। पर टुम्पा के लिए ये रहस्य नहीं है, उनको पता है गोपाल जी की लीला है ये। अगर आप सभी लोगों को टुम्पा का ये भक्ति भरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भक्ति जितना शेयर करोगे उतना बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही और भी सत्य घटना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।